सच को जो लाए सामने। जय हिंद। आप देख रहे हैं एनयू न्यूज सच को जो लाए सामने। खबर है अंधेरी वेस्ट की। आज अंधेरी जुगेश्वरी गोरेगांव मलाड के सभी फेरी वालों ने मिलकर निकाला मोर्चा। आइए हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट मुंबई से। जय हिंद। इस वक्त हमारे जो पीछे खड़े हुए इसमें गोरेगांव वाले भी है, मलाड भी है, मलाड वाले भी है और बोरेवली वाले भी है। ये इन लोगों की आने की वजह ये है कि जो फेरी वालों को लगाने दिया जा रहा नहीं है, तकलीफ़ की वजह से इन लोगों ने बीएमसी के सामने प्रदर्शन किया हुआ है। अब इनका क्या सवाल है हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। और ये यूनियन के अलग अलग हिस्से के लोग हैं, जैसा मलाड के हैं, कुछ गुप्ता साहब है और कुछ गोरेगांव के लोग हैं, कुछ बोरेवली के लोग हैं। आइए इनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं और जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे? पहला अपना परिचय बताइए। धन्यवाद। मैं जमुना प्रसाद गुप्ता मलाड से, मलाड कुरार प्रधान से कार्यकर्ता हूँ। और सबसे पहले मैं आपके टीवी को, आपके चैनल के माध्यम से जो आप प्रसारित दे रहे हैं, आपको अभिनंदन करता हूँ। सर, ऐसा बात है कि आज जो मलाड के अंदर जो कार्रवाई बीएमसी की चल रही है, जो बीएमसी की कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल चूकी कार्रवाई है। पुलिस कार्रवाई, बीएमसी कार्रवाई लगातार चालू है। 8 मार्च 2025 से इन्होंने बिना इत्तला दिए फेरी वालों पर गाज गिराने का काम किया। इन्होंने 5-6 मुकामा को साथ में लेके फेरी वालों का जो अंदर माल है, बाहर माल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में माल रखा हुआ है, सारा माल इन्होंने रोड खाली होने के बावजूद भी सारा माल का ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद इनकी गाड़ियाँ बरोबर दौड़ती रहीं। 19 तारीख को हम लोग डेलीकेट लेके गए थे। वहाँ के जो कुंदन वड़वी साहब, जो वार्ड विभाग के कमिश्नर हैं, उनसे बात किया गया। उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है, ऊपर से कार्रवाई है, आपके ये नोटरी का हम ऊपर भेज देंगे, कोशिश करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमको ऊपर से प्रेशर है। सर, ऐसा हमारा ये वही मानना है। 2014 में फेरी वाले का सर्वे हुआ, अभी तक बीएमसी ने कुछ फेरी वालों के हक में कुछ किया नहीं। हमारा वही मांगनी है कि जिनका लोग का सर्वे है 99,435 सर्कुलर के अंदर में वहाँ पर बीत है। पथ विक्रेता का 9 अगस्त 2024 में पथ विक्रेता का चुनाव भी हुआ, वो भी अभी मत मोजरी नहीं हुई, होल्डिंग कमेटी नहीं बनी। हमारा ये मानना है कि जब तक सरकार कुछ फेरी वाले के कायदे कानून नहीं बनाती है, तब तक फेरी वाले का धंधा जहाँ भी होता है वहाँ उनको करने दिया जाए, उन पर कार्रवाई नहीं किया जाए। यही हमारी मांगनी है। इस मांगनी को लेके हम अंधेरी परिमंडल 4 पे धरना लेके आए हैं। यही हमारी आखिरी यही मांगनी है कि आनंद रोड है, दफ्तरी रोड है, रानी सती मार्ग है, मलाड विभाग में जहाँ जहाँ बीएमसी तरफ से कार्रवाई बंद होनी चाहिए, पुलिस की तरफ से कार्रवाई बंद होनी चाहिए, जब तक हमारा कानून फेरी वाला कानून नहीं बनता है। धन्यवाद। अभी हमारे सामने साथ में जो बात करेंगे ये गोरेगांव के प्रवक्ता है और यूनियन से कुछ है। क्या कहना चाहूँगा? मैं एनयू न्यूज़ को यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हरिचरण चौहान, गोरेगांव जनरल सेक्रेटरी। आज पूरा मुंबई के अंदर, उसी तरह जो गोरेगांव के अंदर बड़े पैमाने पर जो महानगर पालिका की जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस को जो फाइन मारने का जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई तत्काल बंद होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आज यहाँ डीएमसी वाल ऑफिस के ऊपर जो मोर्चा लेकर हमारी मांग वही है कि जो फेरी वाले का सर्वे 2014 के अंदर हुआ था, जब तक उन फेरी वालों सभी को लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तब तक ये कार्रवाई बंद किया जाए। थैंक यू सो मच। जो समस्या चालू है ये फेरी वालों की वजह से, फेरी वालों के लिए चालू है। जो फेरी वालों को जगह से उठाया गया है, इसका मुद्दा लेकर चल रहे हैं। और प्लस लाइसेंस जो 2014 आज यहाँ पर बीएमसी पे बहुत बड़े प्रदर्शन हुआ है और इसके अंदर जो काफ़ी मात्रा में फेरी वालों ने शिरकत किया हुआ है। फेरी वालों ने शिरकत इसलिए किया हुआ है कि ये उनको तकलीफ़ है। 2014 में भी उन लोगों ने जब सर्वे किया था तो सर्वे में भी उन लोगों का आज तक के जवाब नहीं है। तो आज जो डेलीगेशन जाके आया हुआ है, क्या जवाब है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आज जो डेलीगेशन आपसे जाके रहा है उससे वहाँ से क्या जवाब मिला हुआ है? देखिए, आज हम लोग ये जो परिमंडल 4 जो है के पश्चिम कार्यालय के ऊपर आज हमने जनवादी हॉकर सभा के नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला। और जो हमारे फेरी वाले भाइयों के ऊपर पिछले 6.5 महीने से जो कार्रवाई हो रही है और पूरा जो फेरी वालों को यहाँ से हटाने का जो प्रयास चल रहा है,
हमारा कहना है कि पिछले 2024 के अगस्त महीने में जो यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ और जो परिमंडल स्तर का भी चुनाव हुआ, वो जो चुनाव हुआ उसके अंदर जो मतदान करने वाले जो फेरी वाले थे वो यही के पात्र फेरी वाले हैं। और वो पात्र फेरी वाले होने के बावजूद भी आज 6.5 महीने के बाद 6.5 महीने हो गए हैं, उनके ऊपर धल्लाधड़ से कार्रवाई हो रही है। पुलिस अलग से चार्ज मार रही है, बीएमसी की गाड़ियाँ सुबह से लगी हुई है और बहुत तकलीफ, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। और ऐसी फेरी वालों को लेकर हम लोग ने पिछले समय में भी 10 वार्ड ऑफिस के ऊपर मोर्चा निकाला, ज्ञापन दिया, डीएमसी को ज्ञापन दिया, हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया और हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर उठाने का कोशिश किया। और हमने ये भी कहा कि भाई आप बीएमसी के लोग जो है ये 99,435 लोगों के बारे में जो कोर्ट मांग रही है वो तो दे दो, उनको जो मतदान का अधिकार तो मिले, आप क्यों छुपाना चाहते हैं? और आप ये कारण जो है फेरी वालों के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपने तुरंत रोकना चाहिए, ये भी हम लोग ने मांग रखी है। और पुलिस जो है ये बार बार 5 बार 6 बार महीने में वो लोग के ऊपर 1250 का चार्ज मारता है। एक फेरी वालों को जानवर जैसा बर्ताव करता है, ये कब तक चलेगा? मतलब क्या है वो? क्या चोर है, डकैत है, उसने खून किया है, दरोड़ा डाला है? ऐसा तो कुछ फेरी वाले ने किया नहीं। अपना गरीब जो है रास्ते के ऊपर बैठकर वहाँ पर धूप छाव और बारिश में वहाँ पर धंधा करता है, वो बेचारे को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसके बारे में भी आप तुरंत जो है वहाँ पर बात रखना चाहिए, कमिश्नर से बात करो। अभी उन्होंने कहा, हमसे अच्छा से बात किया आधा पौना घंटा तक, और उन्होंने कहा, हमने पिछली भी याद दिलाया कि पिछले समय में भी हम लोग ये रैली मोर्चा लेके आए थे, तभी आप थे और आपको बताया। बोला नहीं, हमको ऊपर से प्रेशर है। किससे प्रेशर है? तो यहाँ के बड़े बड़े मॉल के अंदर और बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमको चलने के लिए, हमारे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए ये फेरी वालों से बहुत तकलीफ होता है, और इसके लिए ये बार बार यहाँ पर वार्ड ऑफिस में वो लोग का मीटिंग होता है। अरे वो जैसे नागरिक है वैसे ये भी तो नागरिक है। ये जो अपनी पेट के लिए इतने सब संघर्ष के साथ रास्ते पे बैठ के वो धंधा करते हैं, बेचारे रोजी रोटी चलाते हैं, वो लोग की ज़िंदगी नहीं है। सिर्फ वो बड़े महलों के अंदर और बड़े बड़े फ्लैट पे रहने वाले उनकी ज़िंदगी है। वो कहते हैं कि हमें भी मूलभूत अधिकार, तो इनका भी मूलभूत अधिकार है। 2014 का कानून जो है वो इनका मूलभूत अधिकार है, और वो मूलभूत अधिकार के तहत उनको न्याय देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और ये बात हमने उनके निदर्शन में लाया, उन्होंने भी वो सीरियसली उसका विचार किया और वो बात आगे रखने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और डीएमसी के साथ भी हमारी एक मीटिंग वो करवाने वाले हैं, तो ये बात एक पॉजिटिव वे में हुई है, ऐसा हमें लगता है। सर मुझे एक बात बताइए, ये आमदार से आप लोगों ने मीटिंग किया था और क्या सजेशन मिला? देखो, हम आमदार से मीटिंग नहीं किया, कई महीना भर लोग दो दिन का टाइम दे रहा था आमदार। ये 27 तारीख को वापस वार्ड ऑफिस में नोटिस दे के बताया, सुबह का टाइम में कौन सा ऑफिसर है, दोपहर का बाद में शाम को कौन ऑफिसर है, उसका मोबाइल नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो, उसका सब कुछ हमको दो, हमको पूरा डिटेल चाहिए, कौन कौन से टाइम में ड्यूटी कर रहा है, उसका सब कुछ मांग के लोग का काम पे लगाना, गौर गरीबों को ये रेन से नष्ट करना, ये लगे हुए। पहले दा अडोल डिसूसा बोल के एक एमएलए था, कॉरपोरेटर था, वो कॉरपोरेटर भी जेवीपीडी में उस तरह से काम किया, आज इस एरिया में भी उस तरह से जो काम किया। हमको ये कहना है, जिस तरह से ये भी नागरिक है, जो करोड़पति वो भी नागरिक है, ये भी नागरिक है फेरी वाला, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है जीने का अधिकार का अंदर। इन लोगों को हटा के दूसरा लोगों को ये जमीन में लेके आके बिठाने का ये कोशिश है, षड्यंत्र चल रहा है सरकार का, ये बंद होना चाहिए। ये समाज का हिस्सा है, ये समाज में रहेगा फेरी वाला, कितना भी बड़ा तूफान होएगा तो भी ये फेरी वाला अपना रोजगार कर रहे हैं, उसका बाल बच्चों को ये शहरों में उसका पढ़ाएगा, उसका बड़ा करेगा, और सब कुछ इधर ही करेगा, उसका भी अधिकार तुरंत देना चाहिए। 24 तारीख को कोर्ट का तारीख है, डॉक्यूमेंटेशन सब महानगर पालिका परिमंडल मुंबई का 7 परिमंडल भी डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट को देना चाहिए। कोर्ट एक फैसला फेरी वाला का समर्थन में भी देगा, ये उम्मीद है। धन्यवाद। इनकुलाब जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे? आप तो मलाड से आए हुए और आपके साथ काफ़ी पब्लिक आई हुई फेरी वाले भी। हाँ जी, बिल्कुल।
क्योंकि आज देख रहे हैं सिर्फ मलाड की बात नहीं है, आज सभी फेरी वालों पे एक लटकती तलवार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे किसान हमारे भाई है जो वो आत्महत्या कर रहे हैं, आज हमारे फेरी वालों को फेरी वाले भाइयों और बहनों को भी यही हालत हो गई है कि वो भी आत्महत्या करें। क्योंकि आज देख रहे हैं इतने बड़े बड़े मॉल है जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है वो यहाँ आके रोजगार कर सकते हैं, मगर जो फेरी वाला यहाँ भारत का नागरिक है जो यहाँ पला बड़ा हुआ है वो रोजगार नहीं कर सकता है। तो आप बताइए फेरी वाला आत्महत्या करे या ना करे? ये सब जो बातें हैं आप देखेंगे तो बड़े बड़े हमारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन हुए उनको नौकरी नहीं है, बेरोजगारी हमारे भारत में बढ़ती जा रही है। तो फेरी वाला कहाँ से पैदा हुआ? जब बेरोजगार है वही तो फेरी वाला बन रहा है। अगर वो फेरी वालों को उजाड़ने का काम करेगी तो जो आम फेरी वाला है वो क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा ना। इतना ही बात मैं बोल के अपना दोष पूरा करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।